हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं अपनी जिंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक कविता नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, कविता भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा कविता का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। कविता और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर कविता से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद कविता अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये कविता को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन कविता के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो न कविता अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि कविता को डोट मैंने कॉलेज में विकास नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है कविता उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि कविता ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, कविता ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने कविता का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि कविता ने विकास को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत कविता को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो कविता से मैंने पूछा, क्या तुम विकास को पसंद करती हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम विकास को पसंद करती हो, हाँ या ना? विकास और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। कविता अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने कविता को विकास का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं कविता के पास गया और उससे कहा, कविता 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम विकास को लाइक करती हो न? मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि विकास और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ अच्छे दोस्त हो न तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी।
कविता गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? कविता, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में विकास कहाँ से आ गया? स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था बस, वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। कविता मेरा पहला प्यार थी। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं।